वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिनेश पोखरियाल। तो आज हम बात करेंगे इसमें क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट। देखो सेट वर्ड आपने काफी सुना होगा यहाँ पे। देखो मैथ्स में सेट का मतलब कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ पे। तो देखो सेट का मतलब क्या होता है। सेट होता है क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना, और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है वो चीज समझना जरूरी है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है जहां पे चेंजेस ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नो चेंजेस, जहां पे चेंज ना हो। पर्सन टू पर्सन क्या कहते हैं, चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये किस टाइप की चीजें चेंज ना होने की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं यहाँ पे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पे अगर हम वॉवल्स की बात कर रहे हैं, यहां पे अगर हम वॉवल्स की बात कर रहे हैं तो वॉवल्स हमें पता होता है अल्फाबेट में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अगर कोई मुझसे वॉवल्स की बात पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। आपसे कोई पूछता है वॉवल्स के बारे में तो आप भी इसका आंसर यही दोगे। किसी और से हम पूछेंगे वॉवल्स के बारे में तो वो भी आंसर यही देगा। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज नहीं हो रही है। इसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। तो नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 2। तो ये नेचुरल नंबर हम इसी को बोलेंगे। आपसे कोई पूछता है नेचुरल नंबर तो आप भी यही बोलोगे। किसी और से हम नेचुरल नंबर के बारे में पूछते हैं तो वो भी यही बोलेगा। ऐसा तो नहीं कि नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस 1 2 बोल रहे हैं कोई और इसका आंसर कुछ और देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो यहां पे जो हम ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या करना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसी को कहा जाता है सेट। यहां पे मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल दूं तो दूसरे एग्जांपल की हम बात करें यहां पे कि मैं बोल रहा हूं बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर इन टीम इंडिया, बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर टीम इंडिया। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर चूज करूं तो मैं यहां पे चूज कर रहा हूं वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट 5 है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट 5 है। लेकिन किसी और से मैं पूछ रहा हूं कि अपने बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर चूज करो टीम इंडिया से, तो वो चूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। सपोज दैट उसके अकॉर्डिंग वीरेंद्र सहवाग हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया एंड सुरेश रैना हो गया। उसके अकॉर्डिंग बेस्ट 5 ये हैं। और किसी और से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, यहां पे युवराज सिंह एंड MS धोनी। उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट 5 है, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट 5 है। तो यहां पे देखो पर्सन टू पर्सन चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। पर्सन टू पर्सन चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। जहां पे पर्सन टू पर्सन सिचुएशन टू सिचुएशन अगर चीजें चेंज नहीं होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। तो सेट के एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे सेट के एग्जांपल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स को सभी को पता है कि वॉवल्स हमारे पास अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू ही होते हैं। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड है। तो इसी को क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं ईयर के मंथ्स को कलेक्ट करें तो क्या बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे किसी और से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा। किसी तीसरे पर्सन से हम पूछ रहे हैं तो वो भी यही कहेगा। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ अलग नाम के मंथ से ऐड कर ले, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।
तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी वेल डिफाइंड कहलाएगी। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, या इंटीजर का सेट हो गया, या होल नंबर का सेट होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। जो पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज नहीं हो रही हैं उसे क्या कहते हैं, हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और वेल डिफाइंड का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यहाँ पे जनरली देखो सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हमें से इसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें से इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स, और इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा फिर ई कॉमा, यहाँ पे कॉमा के साथ इसको लिखा जाता है। और इसके अंदर की चीजों को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। इसको तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को किया जाता है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। एलिमेंट्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो ये चीज कहलाती है हमारी सेट कहलाती है यहाँ पे। क्लियर है सेट, कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं। जनरली हम सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो हम देखते हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म। एक तो होता हमारा सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को जनरली टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड जो फॉर्म होती है हमारी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट को जनरली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म, पहले रोस्टर फॉर्म को देख लेते हैं। जो मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स को कॉमा के साथ लिखना, ये चीज कहलाती है हमारी सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये वाला जो सेट ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे AEIOU, तो जनरली ये क्या है, हमारा सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, टेबुलर फॉर्म कह लो या रोस्टर फॉर्म। इसी को देखो मैं बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे एक सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, सच दैट। ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, सच दैट का सिंबल है। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस एक्स को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स क्या है, एक वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसमें वोवल्स की बात करेंगे तो एक्स एक वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो वोवल्स क्या होता है, AEIOU, तो सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये क्या होता है, हमारा बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक सेट है A, इसको नाम B दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। इंग्लिश के कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से तुमने नाम देना है, ABCD, कुछ भी नाम दे देना। तो मैं यहाँ पे एक पहले इसको रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट मेरे पास ये एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे देखो B एक सेट है, उसमें एलिमेंट क्या है, x, सच दैट उस x को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे उस x को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे कह सकते हैं, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 10 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे देख ही रहो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर तो है, और ये क्या है, 10 से छोटे हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो, इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। दूसरा भी तरीका है, यहाँ पे दूसरा भी एक तरीका होता है, उसको जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है रोस्टर फॉर्म का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे बिल्डर फॉर्म का।
इस वाले को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको किस में करना है, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन के हम पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या आता है। तो हमारे पास है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन अपने 10th में अच्छी तरह से करे हुए हैं। -2 के ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पे 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 1 आ जाए, माइनस करके 1 आ जाए। तो 1 और 2 होते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो टर्म से कॉमन लो और लास्ट के दो टर्म से कॉमन लेना। तो फर्स्ट के दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका एक फैक्टर तो आ रहा है x प्लस 2 और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखो एक बार इसको 0 के इक्वेट रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वेट रखेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 2। सेकंड देखिए यहाँ पे x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। एक x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ रही है। तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में रखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रखेंगे, सपोज दैट इसको एक सेट मान के चलना, सेट मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेट हमने मान के चल रहे हैं क्या, A, और इसके सॉल्यूशन को किस में रिप्रेजेंट करना था, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे सीधा नंबरिंग फॉर्म होती है 1, -2। तो ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, राइट द सेट ए, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तो हमारे पास ये सेट गिवन है, यहाँ पे गिवन सेट है 1, 4, 9, 16, 25। तो थोड़ा सा इस एलिमेंट को चेक करो, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे एलिमेंट देखो 1 है, 4, 9, 16, 25। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखो देख के पता करना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक सेट है यहाँ पे जिसमें एलिमेंट क्या है, x, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें एलिमेंट क्या है, x। ठीक है, सच दैट, ये वाला जो सिंबल होता है किसका होता है, सच दैट का। x किस टाइप का है ये देख लो, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो हम लिखेंगे x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। तो यहां पे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो वो इसी टाइप का हमने डिफाइन कर चुके हैं x को, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये वाली जो फॉर्म कहलाती है हमारी, कहलाती है बिल्डर फॉर्म। इसमें देखो एक सिंबल और आएगा, मान के चलो कि हमारे पास एक सेट है, इसमें हम A B C D E एलिमेंट, चलो A B C D एलिमेंट हमने रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे A सेट में ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे शो करेंगे, A बिलोंग्स टू सेट A, एलिमेंट से A बिलोंग्स टू सेट A। ये वाला जो सिंबल होता है इसको कहते हैं हम बिलोंग्स टू। और मान के चलो कि कोई एलिमेंट x है, इसी सेट के से ले रहे हैं, क्या इस सेट में कोई एलिमेंट x लाई कर रहा है, इस सेट में कोई एलिमेंट x लाई कर रहा है। तो यहां पे तुम्हें देख रहे होगे कि x कोई एलिमेंट है नहीं है। तो नॉट बिलोंग टू का साइन क्या होता है, यहाँ पे इस बिलोंग टू को आगे कट कर दीजिए, इस बिलोंग्स टू को कट कर दीजिए। ये वाला सिंबल होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू का, ये वाला सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट्स उस सेट में लाई कर रहा है तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग टू का सिंबल यहाँ पे हमारे पास ये होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, यहाँ पे कुछ पार्ट लिए हैं। इसमें से ये पहचान है कि कौन सा सेट है हमारा, कौन सा सेट यहाँ पे नहीं होगा। तो यही देखते हैं हम इसमें। तो पहला यहाँ पे पार्ट है द सेट ऑफ ऑल मंथ्स
ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, बिगनिंग विद लेटर जे, वो मंथ बता रहा है जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब जे से स्टार्ट वाले मंथ कौन से हो गए हमारे यहाँ पे, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और कोई भी है, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड है। ये वाला जो कलेक्शन है क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है उसे क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन देखो, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये वाला सेट क्या होगा, ये वाला जो कलेक्शन होगा हमारा क्या होगा, सेट कहलाएगा। तो ये वाला तो सेट होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन है क्या, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टैलेंट होता है। अगर कोई मुझसे पूछता है टैलेंट के बारे में, तो हो सकता है कि मुझे कोई चीज अच्छी ना लगो, मैं उसको टैलेंट ना मानूं। अलग अलग फील्ड के अलग अलग टैलेंट होते हैं यहाँ पे। तो टैलेंटेड की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये मोस्ट राइटर की बात करें यहाँ पे, तो ये सेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट पूछ रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर बेस्ट क्रिकेट की बात करें, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर देखो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कुछ और, आपके अकॉर्डिंग कुछ और किसी और से पूछते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है कि वो इंडिया के 1 या 2 प्लेयर रखे, कोई हो सकता है कि इंडिया के 5 प्लेयर उस बेस्ट लेवल में आ जाए। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हो रही है यहाँ पे। तो जो रेगुलर यहाँ पे क्या कहते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज होती चीज है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और जो चीज वेल डिफाइंड नहीं है वो हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी सेट क्या होगा, नहीं होगा हमारा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है जो 100 से क्या है, छोटे हैं। तो 100 से छोटे की बात करेंगे, मैं 1 2 3 4 एंड सो एंड 99 अप टू 99 तक जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो 99 तक ये तो फिक्स होगा यहाँ पे। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो सभी ये मैं ये बोलूंगा 1 2 3 4 99 डॉट डॉट 99। आपसे कोई पूछेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 99, और किसी और से कोई पूछेगा तो वहां पे भी क्या होगा, यही चीज होगी। तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा, ये हमारा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब डेंजरस की कोई डेफिनेशन है नहीं यहाँ पे। क्यों यहाँ पे क्या कहता है, वेल डेफिनेशन इसकी नहीं है, क्योंकि देखो रीजन क्या है इसका, किसी को तो यहाँ पे क्या कहता है, डॉग से भी डर लगता है, उसके लिए तो वो डेंजरस हुआ। मुझे जैसे डॉग से डर नहीं लगता है तो मेरे लिए वो डेंजरस नहीं हुआ। आपको अगर डर लगता है तो आपके लिए वो डेंजरस हुआ। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, डेंजरस एनिमल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमारे पास सेट दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 बिलोंग कर रहे हैं। इसमें मुझे ये फिलअप करना है, जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है इसमें ये फिलअप करना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमें पता है कि ये किस चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू का, और ये वाला सिंबल किसका होता है, नॉट बिलोंग्स टू। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहला वाला देखो, यहाँ पे पहला वाला पार्ट कह रहा है कि 5 डॉट डॉट ए दर का है। तो क्या इस सेट में 5 बिलोंग कर रहा है, यस, क्योंकि 5 इसमें है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू का सिंबल भर देंगे यहाँ पे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। अब सेकंड वाला जो पार्ट देखो, इसमें सेकंड वाला पार्ट क्या कर रहा है, 8 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 8 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है बिलोंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, 0 नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा लेना। 2 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू का आ जाएगा। 10 बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस सेट में, इस ए सेट में हमारा 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिंबल किसका आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमने फिल करना था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इन सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो देखते हैं एक एक करके हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला सेट देखो, मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म में एक नंबरिंग फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो एक सेट दे रखा है ए, जहां पे एलिमेंट क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज इंटीजर। एक्स क्या है कह रहे हैं, एक इंटीजर है, और उस एक्स को उसने डिफाइन कर रखा है। उस एक्स को डिफाइन क्या कर रहा है कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन -3।
x क्या है, ग्रेटर देन -3, लेस देन 7। तो x क्या है, -3 से तो बड़ा है कह रहा है, और 7 से क्या है, छोटा है। तो वो वाले नंबर कौन से होंगे, 3 से बड़े। तो 3 से बड़े क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और साथ में कंडीशन ये भी दे रखी है कि 7 से छोटे होंगे, लेस देन 7 कह रहा है यहाँ पे। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये वाली जो फॉर्म होती है बिल्डर फॉर्म होती है, क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म में गिवन है और तुम्हें उसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बी सेट है यहाँ पे जिसमें एलिमेंट क्या है, x, सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है, छोटा है। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 तक की जाएंगे यहाँ पे। लेस देन 6 कह रखा उसने, तो लेस देन 6 कहेगा तो 5 तक ही हम जा सकते हैं यहाँ पे। सी वाला जो सेट दे रखा है x, जहां पे एलिमेंट्स क्या कह रहा है, x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर। x क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, जिनका डिजिट का सम कितना आता है, 8 आता है कह रहा है। तो इस टाइप के देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो हमारा 17 हो सकता है, 17 के डिजिट को ऐड करो, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। तो उनके डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 17 का जस्ट अपोजिट कर दो, 71 भी हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करो, 80 आएगा। 62, 26, दोनों को ऐड करो तो 80 आएगा। वैसे 53, 35, और एक हमारा यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्योंकि देखो इनको तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, जैसे 62 का 26, 44 को तुम चेंज करोगे तो 44 ही बनना है। तो यहाँ पे इतने ही डिजिट, यहाँ पे इतने ही नंबर हो सकते हैं जिनके डिजिट का सम क्या हो, 8 हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, पार्ट डी, x such that x is प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60 कह रहा है। तो 60 के डिविजर देखो कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, एक तो 2 आ जाएगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। देखो 6 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, बट 6 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पे हम 6 को फिर इसके बाद डायरेक्ट 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 से भी हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद बस यही एक नंबर बच रहे हैं जो 60 के डिवीजन होंगे, प्राइम नंबर, बाकी से और कोई नंबर नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है इसका, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के लिए किन वर्ड का यूज करा है हमने, किन लेटर का यूज करा है, सॉरी किन लेटर का यूज करा है, तो वही लेटर लिखना है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास ई सेट है, तो कौन कौन से लेटर यूज हो रखा है, टी हो रखा है एक, दूसरा आर हो रखा है, तीसरा यहाँ पे आई हो रखा है, चौथा जी का भी यूज हो रखा है, एन ओ एम ई। देखो टी देखो 2 बार आ रखा है यहाँ पे, टी यहाँ पे 2 बार है, तो इसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं होता है कि हम एक ही लेटर को 2 बार लिख लें, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो डेफिनेशन इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम लिखना चाहते हो तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, एक ही जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे कि या इस वर्ड की बात करें, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो टी 2 बार आ रहा था, बट इसको टी जो लेटर है इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पे टी हम एक ही बार लिख रहे हैं। आर की बात करेंगे तो आर भी 2 बार आ रखा है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे, वाई आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इन लेटर से हमारा क्या बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना हुआ है। इन लेटर से हमारा क्या बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो ये वाले जो सेट दिया मुझे रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं एक एक करके इनको बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्डर फॉर्म के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जो सुटेबल लगे वो कर लेना है यहाँ पे। तो हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, उसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, सच दैट उस एक्स को ही डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मैं देखो 2 फॉर्म लिख रहा हूं, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, 3 का मल्टीप्लायर, देखो देख ही रहो तुम यहाँ पे, 3, 6, 9, 12, तो अप टू 4 टाइम, अप टू 4।
ऐसे लिख सकते हो तुम यहाँ पे अप टू 4 टाइम। एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, अप टू 4 टाइम, 3 4 12। देखो दूसरे फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 3n, एक्स इज इक्वल टू 3n, वेर यहां पे जो हम n की बात कर रहे हैं, n क्या है हमारे पास 1 से तो बड़ा और उसके बराबर भी, 4 से छोटा और उसके बराबर भी। ऐसे तुम n को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। इस n को मैंने डिफाइन कैसे कर रखा है, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि देखो n इक्वल्स टू का मतलब n की वैल्यू 1 भी होगी और ग्रेटर का मतलब n से 1 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे, तभी तो 3 4 से कितना होगा 12 होगा ना। n की जगह तुम यहाँ पे क्या क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसमें वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड कर रही है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 1 रखेंगे तो 3 बन जा रहा है, 2 रखेंगे 6 बन जा रहा है, 3 रखेंगे 9 बन जाएगा, 4 रखेंगे 12 बन जाएगा हमारा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से जो बेस्ट लगे वो करना। मे बी अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, और किसी किसी क्वेश्चन में हम हो सकते हैं कि इस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड, इसका पार्ट बी एक सेट है जहां पे एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहे हैं, 2 4 6 8 16 एंड 32। 2 4 यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे हमारा 6 नहीं है, ये 2 4 8 16 और 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देख ही रहोगा, देखो ये 2 की पावर कितना हो गया 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। थोड़ा एलिमेंट्स को भी देखो यहाँ पे किस टाइप के फॉर्म बनना है, तो हमें पता चले कि 2 की पावर n होने वाला है यहाँ पे। तो b हमारे पास एक सेट है जहां में एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहा है, x, सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, x क्या है 2 की पावर n, वेर n क्या है हमारे पास, n को डिफाइन करना है, n क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, जहां पे n कहां बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो। n इसका मतलब क्या होगा, इसमें वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 रखोगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 8 बन जाएगा, 4 रखोगे n की जगह 16 बन जाएगा, 5 रखोगे n की जगह 32 बन जाएगा हमारा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्डर फॉर्म है हमारी है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, देख के ही पता चल जा रहा होगा, 5 25 125 625, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 यहाँ पे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहा है, x, सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, x क्या है 5 की पावर n, और इसी n को हमने डिफाइन करना है यहाँ पे, वेर n क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, और n कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ पे देखो 1 4 9 एंड सो ऑन टू 100 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, देख के पता चल रहा होगा आप। इसको देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे डी, इसको इस सेट को भी नाम दे देना, डी दे देना। नाम तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिए नहीं हुए हैं तो बट उसको कर लेना, यहाँ पे कुछ सेट के नाम दे देना, ए बी सी डी कैपिटल लेटर से कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक्स डी एक सेट है जहां पे एलिमेंट बिलोंग क्या कर रहा है, एक्स, सच दैट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स, सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है हमारे पास, n की पावर 2, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वेर n क्या है हमारे पास, n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 10, और n कहां बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप टू 10 तक ही जाना था ना हमने। तो यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x इज नेचुरल नंबर, जैसे ये वाली फॉर्म लिखी है, तो इस टाइप की फॉर्म में भी तुम कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जो फॉर्म अच्छी लग रही है उस चीज को यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन फॉलोइंग सेट कह रहा है। तो देखो हमारे पास एक सेट ए दे रखा है इसने, x such that x is an odd natural number, तो odd natural number का मुझे एक सेट बनाना है, तो क्या होगा odd natural number, तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू, ठीक है, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक यहाँ पे।
सेकंड वाला देखो यहाँ पे x सच दैट x इज n, पर x कैसे डिफाइन कर रहा है कि -1/2 से तो क्या है बड़ा है और 9/2 से क्या है छोटा, और क्या है कि इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2, तो उसके बीच में जो इंटीजर लाई कर रहे हैं वो मुझे बताना है। इंटीजर क्या होता है, सभी को पता है इंटीजर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू यहाँ इनफाइनाइट पॉजिटिव तक, इनफाइनाइट नेगेटिव तक यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1/2 का मीनिंग क्या होगा, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, 9/2 का मतलब क्या होगा 4.5। इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं इसके बीच में, तो देखो ये अगर हम बात कर रहे हैं -0.5 से देखो ग्रेटर देखना है यहाँ पे, तो क्या होगा 0 होगा, एक 0 लाई करेगा, 1 लाई करेगा, 2 लाई करेगा, 3 लाई करेगा, 4 लाई करेगा। इसके बीच में यही इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले इंटीजर नहीं होते, इस बात को पता ही होगा तुम्हें। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए, इसको नाम देते हैं बी, क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यही एलिमेंट होंगे। अगर 5 रखता हूँ तो 5 क्या होगा, इससे बड़ा आ जा रहा है नंबर, तो वो हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे x² लेस देन इक्वल टू 4, x² लेस देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते, कौन कौन से यहाँ पे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो चीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x² लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं x की जगह क्या कहता है -1 रखता हूँ और +1 रखता हूँ, तो क्या आएगा -1 और +1 रख लो, तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। +1 रखेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव रखेंगे तो उसको स्क्वायर करेंगे उसको भी ये पॉजिटिव कर देगा। तो देखो एक तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 क्या है 4 से छोटा है, लेस देन 4। तो एक तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक 1 कर रहा है और एक -1 कर रहा है। दूसरा x की बात करें, x की जगह -2 रख लो, +2 रख लो। तो पॉजिटिव करने पे तो देखो ये क्या होगा, पहले x की जगह यहाँ पे +2 रख के देखो, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि क्या हो रहा है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि +2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 रखने पे भी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -2 रखने पे भी हो ही जाएगी। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 होता है। तो इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कौन सी वाली कंडीशन, जो नीचे से यहाँ पे इक्वल टू का यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ये। ठीक है, लेस देन के लिए तो 1 और -1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जो ये सिंबल लगा रखा है लेस देन वाला। ठीक है, इक्वल टू के लिए -2 और 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे 3 रख लूँ या -3 रख लूँ, तो देखो 3 रखने पे क्या हो रहा है, 3 रखने पे क्या हो रहा है, x की जगह अगर मैं 3 रख लेता हूँ तो 9 हो जा रहा है ग्रेटर देन 4। क्या ये इससे क्या 4 से छोटा है क्या, 9 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। -3 रखो फिर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, -3 रखेंगे फिर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्लियर से यहाँ से दिख रहा है कि जो इसमें एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं, -1, +1, 2, -2। तो ये एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं। लास्ट है हमारा यहाँ पे x इज एन लेटर इन वर्ड लॉयल जो हमारे पास वर्ड है ये किन लेटर से मिलकर बना है, तो वहां पे दिख ही रहा है, यहाँ पे एक एल का यूज हो रहा है, यहाँ पे एक ओ का और एक वाई का और एक ए का। एल यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको आप खुद ही ट्राई कर लेना, वो सिर्फ क्या कहता है मैचिंग करनी है, तो इजी है, वहां पे देख लेना, उनको समझने की कोशिश करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।